3, 2, 1. जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग को याद दिला दे कि जितना भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन याद किए हैं उसमें से 80% सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन आपने कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान नहीं दिया कि आप जो भी रिएक्शन मैक्सिमम याद किए हैं सब का सब सब्स्टिट्यूशन है अधिकतर। जैसे मिथाइल क्लोराइड प्लस KCl, तो आप सभी को अच्छे से पता है इसमें साइनाइड जाकर Cl को डिस्प्लेस करता है, और यहाँ मिथाइल क्लोराइड प्लस KOH एक्वस, तो यहाँ भी OH जाकर Cl को डिस्प्लेस करता है। मिथाइल क्लोराइड प्लस NH3 NH2H, तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट समझेंगे ध्यान से, सभी में एक ही कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। बाहरी एक्सटर्नल एटम और ग्रुप किसी कंपाउंड के एटम और ग्रुप को डिस्प्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो यहाँ बना आफ्टर रिएक्शन मिथाइल साइनाइड प्लस KCl, यहाँ बना मिथाइल अल्कोहल प्लस KCl, यहाँ बना मिथाइल एमीन प्लस HCl। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें किसी कंपाउंड में एटम और ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट किसी दूसरे एटम और ग्रुप द्वारा होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे बड़ा खासियत है कि ये कार्बन एटम के टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन को चेंज होने नहीं देता है। जैसे इस स्ट्रक्चर को हमने ओपन कर दिया और यहाँ हम समझाना चाहते हैं कि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन एटम। मतलब जो आप कार्बन पर अपना ध्यान बनाए रखे हैं, यहाँ Cl की जगह NH2 आ गया, आने के लिए आ गया, लेकिन अभी भी यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 4 है और यहाँ भी 4 है, और 4 बॉन्ड पेयर पर आप क्या बोलते हैं, और यहाँ भी आप sp3 बोलने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को याद दिला दें कि आप पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कभी भी किसी मतलब सेंट्रल कार्बन एटम का टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए एक एक लाइन अपने क्लास नोट्स का आप समझने के लायक हो चुके हैं। सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन types of hybridization of carbon atom is not changed. There are 3 types of substitution reaction: free radical substitution reaction, electrophilic substitution reaction और nucleophilic। तीनों का डिफिनेशन आप लोग को पहले से याद है। जिस तरह से जिस अंदाज में एडिशन रिएक्शन में पढ़े थे, the substitution reaction which carried out with the help of free radical is called free radical addition substitution reaction. The substitution reaction which is carried out with the help of electrophile is called electrophilic substitution reaction. वैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल की मदद से संपन्न होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन उससे पहले तीनों तरह के अटैकिंग रिएजेंट, इस तीनों को अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं रिएक्शन में। ये तीनों अटैकिंग रिएजेंट आपके माइंड में पूरा फ्लैश करना चाहिए कि क्या होता है। फ्री रेडिकल्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले ये केमिकल स्पेसीज होते हैं, ये सभी फ्री रेडिकल्स हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स सभी ऑल कैटायंस और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। सभी एनायंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो आप सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से स्पष्ट है, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच अकर्स या ये कह सकते विच अकर्स विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक सिंपल सा रिएक्शन जो आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं और लगभग सबको याद है, मीथेन प्लस Cl2 मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। देखने में ये रिएक्शन कितना सिंपल लग रहा था। अब इसका मेकानिज्म जरा पढ़ा जाए। फ्री रेडिकल के मदद से ये मेकानिज्म संपन्न होता है, तो आप समझेंगे थोड़ा। फ्री रेडिकल के मदद से हमने पहली बार आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन समझाया था, वहीं पर बता दिया था कि देखिए फ्री रेडिकल के मदद से कोई केमिकल रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप इनिशिएशन का होता है, दूसरा प्रोपगेशन का, तीसरा टर्मिनेशन का। इनिशिएशन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, प्रोपेगेशन में फ्री रेडिकल अटैक करता है, और टर्मिनेशन में सारे फ्री रेडिकल अटैच होकर
मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला स्टेप आपके सामने स्टार्ट हो रहा है, नाम है इनिशिएशन। यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा रिएजेंट के माध्यम से, ये होमोलिटिक फिजन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, और ये आपके सामने फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल बनते ही ये तुरंत अटैक कर देता है, और अटैक करने से इस मीथेन पर भी होमोलिटिक फिजन भाग लेता है, मतलब पार्टिसिपेट होता है, होमोलिटिक फिजन होता है CH3 और H के बीच। तो इस तरह से मिथाइल फ्री रेडिकल बना, और H फ्री रेडिकल जो है हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, वो क्लोरीन फ्री रेडिकल से मिलकर अब मिथाइल फ्री रेडिकल बनते ही ये क्लोरीन के अनदर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, जो फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल बनना कर CH3 के साथ कॉम्बिनेशन करता है, और आपका मेन प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। इस प्रोपेगेशन में ही मेन प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। अब यहाँ से यहाँ तक में जितने तरह के फ्री रेडिकल आपको बनते हुए दिखाई दिए हैं, वो सभी फ्री रेडिकल अब टर्मिनेशन में आपस में कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है टर्मिनेशन का। तो आप पता करिए यहाँ से यहाँ तक में कितने तरह के फ्री रेडिकल बने। तो एक बना मिथाइल फ्री रेडिकल, एक बना क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में और एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। आपस में का मतलब Cl आपस में कंबाइन करेगा, Cl आपस में कंबाइन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा Cl2। CH3 आपस में कंबाइन करेगा, तो ये क्या बन जाएगा C2H6। और CH3 और Cl आपस में कंबाइन करेगा, तो CH3Cl बनेगा। तो ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। आज का सबसे ज़्यादा समझने वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है सामने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखने का कैपेसिटी देकर जाएगा ये टॉपिक। इलेक्ट्रोफिलिक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच अकर्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस रिएक्शन को हम अभी इसका एग्जाम्पल बनाए हैं, और वो फेमस रिएक्शन है फ्राइडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्राइडेल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार का होता है, एक फ्राइडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एक फ्राइडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। अल्काइलेशन जो स्टूडेंट नहीं समझते हैं समझ लीजिए, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन। एसाइलेशन का मतलब है एसाइल हैलाइड से रिएक्शन। तो यहाँ पर दो तरह का होता है, ये अल्काइलेशन, ये एसाइलेशन। तो हम अल्काइलेशन का आपके सामने बात कर रहे हैं, और दोनों के साथ एक ही कॉमन बात है, एनहाइड्रस LCl3 की वजह से होता है। कुछ नहीं, CH3 जाकर H को डिस्प्लेस कर देता है, और H और Cl मिलकर HCl। देखने में ये रिएक्शन कितना आसान है, लेकिन इसका मैकेनिज्म समझने लायक है। शुरू हो रहा है इसका मैकेनिज्म, कैसे ये CH3 जाकर उसको डिस्प्लेस किया, ये आप अच्छे से अब समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि LCl3 के बारे में थोड़ा जान लेना उचित होगा, क्योंकि वो यहाँ कैटलिस्ट का रोल निभाने जा रहा है। एल्युमिनियम के आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 3, और Cl कितना इलेक्ट्रॉन लाएगा। तो एक क्लोरीन के बारे में समझ लीजिए, कैसे ऑक्टेट पूरा करता है देख लीजिए। सारे क्लोरीन ने पूरा कर लिया, वो कौन सा एटम है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का LCl3 में ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल के कैटेगरी में आता है। ऐसे अलग से आप जान लीजिए, ऐसे यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए देखिए, अब यहाँ CH3Cl का LCl3 से रिएक्शन होने जा रहा है। CH3Cl का LCl3 से रिएक्शन होने जा रहा है। ये पूरा इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ ये खिंचाएगा, क्योंकि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Cl माइनस के रूप में रिलीज होगा, और CH3 प्लस बन जाएगा। Cl माइनस जैसे ही रिलीज होगा, तो Cl का ऑक्टेट कंप्लीट है। Cl को 7, Cl के पास अपना कितना होता है 7, और एक खींच लिया तो हो गया ना 8 है। तो Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा, Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये Cl माइनस अपना जगह बनाएगा रहने का, तो ये आराम से LCl3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से दोनों को फायदा होगा, इसको प्लेस मिल जाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और देखते देखते क्या बन गया LCl4 माइनस। तो LCl4 माइनस कैसे बना है, द कॉम्बिनेशन ऑफ Cl माइनस एंड AlCl3, और ये CH3 प्लस। सब कुछ क्लियर है। और इस स्टेप में हमने क्या कर दिया, देखते देखते इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, और यही इलेक्ट्रोफाइल तैयार है अटैक करने के लिए। कहाँ अटैक करने के लिए, बेंजीन पर।
चलिए ध्यान दिया जाए। CH3+ इस बेंजीन पर अटैक करने के लिए तैयार है। ये बेंजीन आपका कंप्लीट हो गया, देख लीजिए कंप्लीट हो गया बेंजीन। अब ये बेंजीन अपने आप मतलब अपने ऊपर चार्ज डेवलप करेगा। बिना चार्ज डेवलप किए इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में तुरंत बेंजीन अपने कार्बन पर चार्ज डेवलप करता है। और ये चार्ज डेवलप किस कार्बन पर क्या होगा ये आप बताएंगे, जल्दी बताइए। इस पर कौन सा चार्ज? निगेटिव। और इस पर? तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया आपके अनुसार माइनस, और इस पर, और यहाँ पर CH3+ अटैक करने के लिए तैयार है, जो आपके सामने ये अटैच्ड होगा बेंजीन से। कैसे अटैच्ड होगा आप बताएंगे। बाकी सभी बॉन्ड को हम लिख लें। अब बताइए, यहाँ का अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा ले तो माइनस हट जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए, माइनस हट गया, ठीक है। किसका हट गया? इसका, कार्बन का, ठीक है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा लिया, माइनस हट गया, लेकिन उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम इसको दे दिए तो माइनस आ गया, प्लस माइनस कैंसिल, और तब दोनों के बीच शेयरिंग होकर बॉन्ड बन गया। इस बात को फिर से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे अच्छे से। यहां पर CH3+ आ चुका है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और माइनस चार्ज है। तो हम क्या किए कि इस माइनस एक इलेक्ट्रॉन को हटा लिए तो माइनस हट गया, ठीक है। और उसके बाद उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम इसको दे दिए, और देते ही क्या हो गया? इस पर माइनस, और प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां पर CH3 और इस कार्बन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब बताइए कहां गया CH3 का प्लस, कहां गया कार्बन का माइनस? क्लियर है। अब आगे का स्टेप बहुत ही आसान है। आगे का स्टेप रेजोनेंस के प्रोसेस द्वारा संपन्न होगा पूरा। तो रेजोनेंस का प्रोसेस इसके बीच, इसके बीच होगा। केवल पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होना है और कुछ नहीं होना है। बस आप तैयार रहिएगा बताने के लिए। यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहां होने जा रहा है। सभी बॉन्ड और चार्ज को लिखवा दीजिए जो जैसे है। यहां पर CH3 है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के चार्ज के साथ, यहां पर प्लस, यहां पर पाई बॉन्ड पहले से है, और यहां पर प्लस है, और कुछ। अब हम एक इलेक्ट्रॉन यहां का हटा रहे हैं तो माइनस हट जाएगा। उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम इसको दे दिए तो माइनस आ जाएगा, और प्लस माइनस कैंसिल। और ऐसे समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच एक नया बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपका नया बॉन्ड बनकर तैयार इस C और इस C के बीच। जैसे हुआ है सेम स्टेप यहाँ पर इसके बीच होगा। पहले जो है जैसे है लिख लिया जाए।
इसको लिख लिया जाए, इसको लिख लिया जाए, ये अटैच्ड है, ये नया बॉन्ड बना था और यहाँ वाला अब शिफ्ट हो गया है, तो बोलिए माइनस, यहाँ प्लस। अब इस दोनों के बीच बॉन्ड आप लोग को बनवाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो माइनस हट गया, उसी एक इलेक्ट्रॉन को इसको दिए तो माइनस आ गया, प्लस माइनस कैंसिल, और अब दोनों शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। और अब हम लोग पहुंच गए लास्ट स्टेप पर, जहां फिर से AlCl4 माइनस से इसका भेंट होगा और तब जाकर फाइनल ये प्रोडक्ट बना पाएगा। यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर क्या है H, है ना। देखिएगा क्या हो रहा है, ये H, इसके बीच इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और सामने रिएक्शन के लिए तैयार है AlCl4 माइनस, ठीक है। ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट होगा, जैसे ही शिफ्ट होगा कौन सा चार्ज आएगा उस पर, C पर माइनस आएगा, और इस C पर कौन सा चार्ज है, प्लस। तो आपके सामने ये काम हो रहा है, देखिए यहां पर ये शिफ्ट होकर इस कार्बन पर जाते जाते निगेटिव चार्ज दे दिया, और बाकी सब अब लिख ले, ये टोटल जैसे है वैसे नोट कर लेंगे, और यहाँ पर प्लस चार्ज है। तो हमारे बिना बताए समझ में आ रहा है क्या होगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे माइनस हट जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ देंगे माइनस आ जाएगा, और प्लस माइनस कैंसिल, और एक परफेक्ट कंपाउंड मिथाइल बेंजीन बनकर तैयार। और वहाँ से H प्लस रिलीज हुआ है, और यहाँ के Cl माइनस से जो AlCl3 के साथ पहले से अटैच था, देख सकते हैं Cl माइनस जो अटैच था उस Cl माइनस से H प्लस कॉम्बिनेशन करेगा, और कॉम्बिनेशन करके बना देगा HCl, और हीरो जैसा आपका AlCl3 बाहर निकल जाएगा। मतलब इस कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को स्टार्ट करना और अंत तक बाहर निकल जाना। क्लियर? अगर वास्तव में आज का पढ़ाई आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया तो एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है बेंजीन प्लस Cl2, प्रेजेंस ऑफ FeCl3 310 to 320 केल्विन। आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन HCl। अगर हम कहें कि आप मैकेनिज्म इसका लिखिए तो सबसे पहले किसको उठाइएगा, Cl बॉन्ड Cl, और इसको कैटलिस्ट से रिएक्शन करवाइएगा। तो आफ्टर रिएक्शन ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, Cl प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल बनकर तैयार, और Fe जस्ट लाइक AlCl4 माइनस यहां बन गया FeCl4 माइनस। और अब इस Cl प्लस को एकदम ऐसे ही लेके चलेंगे, अटैक करेगा, रेजोनेंस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, यहां Cl अटैच्ड रहेगा, अंत में यहां से H प्लस रिलीज होगा। सेम FeCl3 या Cl बॉन्ड Cl, तो यहां बन जाएगा Cl प्लस। उसी तरह Br2 वाला भी बहुत सारा केमिकल रिएक्शन आप सभी स्टूडेंट पूरा कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको रोज अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।